नमस्कार, मैं हूं शिप्रा झा। निदा फाजली की एक मशहूर गजल है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस आदमी को भी देखना हो कई बार देखना। उनकी इस गजल की तस्दीक कोरोना काल में खूब देखने को मिल रही है। जान बचाने वाले कई लोग आजकल जान का सौदा करने में लगे हैं। संजीवनी यानी दवा बेचने वाले कई लोग मौत यानी फर्जी दवा बेचने में लगे हैं। अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस वाले इतनी कीमत मांग रहे हैं कि सुनकर ही आपके प्राण छूट जाएं। और तो और कुछ लोग मदद के नाम पर दूसरों का अकाउंट तक खाली कर ले रहे हैं। आज अपने इस खास शो में ऐसे ही लोगों की बात करेंगे जिन्हें बनना तो कोरोना काल में नायक था, लेकिन वो क्रिमिनल बन गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, कोरोना काल के क्रिमिनल। कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन रामबाण होना हो, आजकल ये कमाई का ऐसा जरिया बन गया है जिसमें एक लगाकर लोग हजारों बनाने के फिराक में हैं। कई दवा दुकानदार से लेकर कई डॉक्टर तक इसकी कालाबाजारी में लगे हैं। आइए दिखाते हैं शहर शहर रेमडेसिविर की कैसे कालाबाजारी हो रही है, साथ ही कुछ लोग कैसे रेमडेसिविर के नाम पर खालिस पानी बेच रहे हैं। देश के कोरोना क्रिमिनल। रेमडेसिविर के नाम पर मौत का खेल। शहर शहर नकली रेमडेसिविर का कहर। कोरोना से तड़प रहे लोगों की जान बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, लेकिन मौत बांटती महामारी में भी मुनाफाखोरों ने काली कमाई का मौका ढूंढ लिया है। न्यूज 18 ने ऑपरेशन गिद्ध के तहत देश को दिखाया था कि किस तरह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत तमाम तरह की दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी से लोगों को बेहाल कर रखा है। उसके बाद देश के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग और नकली इंजेक्शन बनाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में छापा मारकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं कोटद्वार में जब छापा मारा गया तो वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाली कुछ और नकली दवाएं बनाई जा रही थी, यानी नकली दवा फैक्ट्री चल रही थी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने 5 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिस रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल किया जाता है, वायरल लोड कम करने के लिए उसकी किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। और दिल्ली पुलिस ने उसी के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई की है। कोटद्वार में नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर ये लोग इस फैक्ट्री में नकली दवा बनाते थे और उसको 25,000 रुपए तक खुले बाजार में बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट को इस पूरे के पूरे मामले में पकड़ा है। गौर से देखिए इनके चेहरे। अगर ये इंसान हैं तो फिर वो कौन हैं जो अपनों को बचाने के लिए दिन रात सड़कों और अस्पतालों में भटक रहे हैं? अगर ये इंसान हैं तो वो कौन हैं जो अपनों की मदद के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? दरअसल ये सिर्फ नाम के इंसान हैं, क्योंकि मौत बांटती महामारी के दौर में ये लोग जो कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानियत मर गई तो फिर इंसान कैसा? ये उन लोगों के गुनहगार हैं जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। ये उनके कसूरवार हैं जो अपनों को बचाने के लिए रेमडेसिविर की तलाश कर रहे थे, जिन्हें रेमडेसिविर के नाम पर फर्जी इंजेक्शन 25-25 हजार रुपए में बेचे गए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि
विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है। जब असली रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाजार में 50-50 हजार रुपए में नीलाम होने लगे तो इस गैंग के लोगों ने कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ मौत का खेल शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई हफ्तों से यह खबर मिल रही थी कि कुछ लोग दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने कई जगहों पर छापा मारा तो कोरोना मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उत्तराखंड के कोटद्वार में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक दवा कंपनी पर छापा मारा। 28 अप्रैल की शाम से जारी कार्रवाई में नकली दवा कंपनी के पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक इस फर्जी दवा कंपनी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के अलावा कई और दवाएं भी बनाई जाती थी। पुलिस ने दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो हमने इनिशियली काम शुरू किया था ब्लैक मार्केटिंग को लेके। 23 तारीख को 2 लोग अरेस्ट हुए, शोएब खान और मोहन झा। इन लोगों से बात करके हमें पता चला कि इनको आगे पुष्कर नाम के एक आदमी ने, जो कि जलगांव से हैं, उन्होंने ये सारी जो दवाइयां थी सप्लाई की थी। 25 तारीख को डिफरेंट जगह पर रेड्स करके मनीष गोयल और पुष्कर को अरेस्ट किया हमारी इंटरस्टेट सेल ने। उत्तराखंड के कोटद्वार में आदित्य गौतम नाम का शख्स इस नकली दवा कंपनी को चला रहा था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गिरफ्तार आदित्य गौतम ने खुद कबूल किया कि जब कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ने लगी तो उसने रुपए कमाने के लिए नकली इंजेक्शन बनाना शुरू कर दिया। कुछ इंजेक्शंस इन्होंने डिफरेंट फार्मा कंपनी से खरीदे, उसके बाद ये लेबल हटाते थे और रेमडेसिविर, जो हमने एक एजुकेशनल ट्वीट पहले भी किया था कि कुछ दवाइयां हैं फेक मार्केट में, ऐसी कंप्लेन आ रही है, तो उसी क्यू को आगे बढ़ाते हुए हमने इसको काफी सीरियसली लिया, क्योंकि यहाँ पे हम किसी फेक प्रोडक्ट से डील नहीं कर रहे थे। ये फेक दवाइयां थी जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती थी। कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब बुखार बहुत तेज हो और वायरस तेजी से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैलने लगता। तब वायरस का लोड कम करने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत पड़ती है ताकि वायरस की रफ्तार और संख्या को कम किया जा सके। लेकिन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वालों ने इसे न केवल काली कमाई का जरिया बनाया बल्कि एक साथ 2 गुनाह करने लगे। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। नकली इंजेक्शन दिल्ली और एनसीआर में बेचे जाते थे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 25,000 में बेचते थे। रेमडेसिविर के नाम पर एंटीबायोटिक दवाएं भरी जाती थी। इंजेक्शन की शीशी पर रेमडेसिविर का रैपर लगाते थे। अब तक 4,000 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। क्राइम ब्रांच ने रुड़की, हरिद्वार और कोटद्वार में छापा मारा। नकली रेमडेसिविर की 198 शीशियां जब्त की गई। नकली इंजेक्शन वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार किए गए। हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स ने भी काफी रेमडेसिविर के ऊपर छापामारी करते हुए कालाबाजारी के ऊपर रेमडेसिविर सीज किया है। क्राइम ब्रांच ने भी सीज किया है। उसमें भी ये जो बताया जा रहा है, जो आपको डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि कोविप्री नाम का ये जो नकली जो लेबलिंग कर करके बेच रहे हैं, वो भी उसमें कई चीजों पे जगह पे वो शामिल है जो सीजर हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद कोटद्वार और हरिद्वार में हड़कंप मच गया है। कोरोना महामारी के दौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को ऐसी फैक्ट्रियों को लेकर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। मार्केट से टैक्जिम नाम की कोई इंजेक्शन है, उसको सारी जगहों से उठाया है, उसकी लेबलिंग सिर्फ चेंज करके रेमडेसिविर का लेबल लगाते हुए मार्केट में सप्लाई की है। अभी तक उसने 2000 वायल सप्लाई की हैं पूरे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली में। उधर गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन बेचकर मौत के मुंह में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वडोदरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 5 लोग मिलकर निमोनिया की दवा पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगा देते थे। इन लोगों ने मौत का ये खेल
अहमदाबाद में भी खेला। वहां 700 नकली इंजेक्शन को रेमडेसिविर के नाम पर बेचा गया। पुलिस ने 1300 फर्जी इंजेक्शन जब्त किए हैं। एक हेट्रो कंपनी का था और एक जुबिलेंट कंपनी का था। ये लोग न्यूमोनिया की एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको लाके उसका स्टिकर उतार के और नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग और नकली रेमडेसिविर का स्टिकर उस पे लगाया है इन्होंने। और ये आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में सही जो है ये न्यूमोनिया का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात परेशान हैं। इस बीच पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह की खबर मिली। नोएडा सेक्टर 24 की पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से रेमडेसिविर के 3 पैकेट, 3 मोबाइल और एक कार बरामद हुई है। ये लोग एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचते थे। डॉक्टर इमाम के माध्यम से ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शंस बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शंस नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपए में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना टेस्ट के लिए भी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि टेस्ट आसानी से नहीं हो रहे हैं। मुसीबत के इस दौर को साउथ दिल्ली के गिरोह ने गैर कानूनी कमाई का जरिया बना लिया। पुलिस के मुताबिक साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में अरबिंदो कॉलेज के पास गलत कोरोना टेस्ट की शिकायत मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो प्रज्ञानंद शर्मा और हिमांशु नाम के शख्स से पूछताछ में पता चला कि ये लोग नकली रिपोर्ट तैयार करते थे। इसमें हर टेस्ट को पॉजिटिव दिखाकर इलाज के लिए अलग अलग जगह भेजते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 लोगों से ये अपील करता है कि कोरोना काल में अफरा तफरी से बचें। दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों से खरीदारी ना करें, बल्कि पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित करें, ताकि आपकी और आपके अपनों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ ना कर सके। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना वायरस की वजह से इंसानों के ऊपर जो आपदा आई है उसे कुछ लोगों ने मुनाफा कमाने और लूट के अवसर में तब्दील कर दिया है। एम्बुलेंस से दवा तक, ऑक्सीजन से बेड तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लूट मची है। और तो और अब तो साइबर ठगों की काली नजर भी लोगों के बैंक अकाउंट पर पड़ चुकी है। आइए दिखाते हैं किस तरह साइबर ठग रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से ठगी करने में लगे हुए हैं। सिर्फ अस्पतालों, दवाओं की दुकानों, ऑक्सीजन रिफिल सेंटरों और सड़कों पर खड़ी एम्बुलेंस में ही कोरोना काल के गिद्ध नहीं है। मरीजों और उनके परिवारों को नोच खाने वाले ये गिद्ध हर डाल पर बैठे हैं। इनकी हर मरीज पर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेने वालों तक पर नजर है। इनसे बचने के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ही मिनट में ये सिर्फ आपकी जेब ही नहीं बल्कि बैंक खाते में जमा पूरी रकम साफ कर देंगे। सरकार ने 18 साल उम्र तक वालों के लिए अब वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और कोरोना काल के गिद्ध अब वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी का धंधा शुरू कर चुके हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन में साइबर ठगी। कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित उपाय मास्क है, हाथ साफ करना है और इस सब के बाद है वैक्सीन। वैक्सीन के लिए देश की बड़ी आबादी इंतजार कर रही है। 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही कोविन पोर्टल पर इतना लोड हो गया कि वो क्रैश हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई। बावजूद इसके अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और यही एक मौका है जहां कोरोना काल के ऑनलाइन गिद्ध आपका खाता साफ करने की जुगत में जुट गए हैं। अंकुर पुराणिक जी हैं हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो रजिस्ट्रेशन का आप प्रोसेस कर रहे हैं, इस पर फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी नंबर, मेल, जेंडर, ये सारी चीजें दी गई हैं। कल से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ है, लेकिन आप जो है जब ये करते हैं तो उस दरमियान अचानक में किस तरह से ये साइबर जो स्कैमर्स हैं वो किस तरह से एक्टिव हो रहे हैं? तो जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है उसमें ये कोविन का जो ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, तो वैसे ही सेम हुबहू वेबसाइट ये बनाते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये जेन्युइन वेबसाइट है कि फेक। मतलब जो फेक वेबसाइट है वो बिल्कुल सेम दिखेगी, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बैकड्रॉप पे वो सेम रहेगा, पर जब आप इसमें फोटो आईडी प्रूफ या फोटो आईडी नंबर, नेम, आपका बाकी भी डिटेल्स जैसे फिल करोगे तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इस गवर्नमेंट के ओरिजिनल वेबसाइट पर नहीं जाते हुए वो साइबर क्रिमिनल के पास जाएगी। और हो सकता है कि इसमें फास्टर प्रोसेसिंग के लिए कुछ पेमेंट लिंक आ जाए और उस पेमेंट लिंक में ये लिखा जाएगा कि अगर आप इतने इतने पैसे भरते हो तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रायोरिटी पर हो सकता है। तो हम लोग उलझन में आके उसको जेन्युइन समझ बैठते हैं और वो उसमें पेमेंट डिटेल्स जो हम लोग डालते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स है वो हम जब डालते हैं तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स या बैंकिंग डिटेल्स जो मैं फिल कर रहा हूं, ये सारे बैंकिंग डिटेल्स जो है साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच सकते हैं। तो ये जेन्युइन वेबसाइट है। कुछ साइबर ठग रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपके अकाउंट से जुड़ी जानकारी लेकर डाका डालने की फिराक में है। कुछ साइबर ठगों ने कोविन पोर्टल की नकली वेबसाइटें बना ली हैं। ये वेबसाइटें एकदम कोविन जैसी दिखती हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ये आपकी पर्सनल जानकारी चोरी करती हैं। साथ ही ये नकली साइट आपके बैंक खाते की जानकारी मांगती हैं। ऐसा करने पर आपके खाते से रकम चोरी हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अदृश्य संसार में बैठे इन कोरोना काल के गिद्धों से कैसे बचा जाए। ऑनलाइन कोविन का रजिस्ट्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं तो दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। डोमेन नेम जो है, ये डोमेन नेम हमेशा gov.in से एंड होना चाहिए। gov.in ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डोमेन नेम gov.in से एंड होना चाहिए। और यहाँ पर एक लॉक का सिंबल है, ये लॉक का सिंबल जो है वो हमेशा रहना चाहिए। ये बताता है कि ये वेबसाइट जो है ये सिक्योर्ड है। और gov.in मतलब ये जेन्युइन गवर्नमेंट साइट है, नहीं तो ऐसे सेम लुकिंग आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी एक्सपर्ट है उसको भी मार खा जाएगा बताने में कि ये फेक वेबसाइट है कि जेन्युइन वेबसाइट है, बिकॉज सेम टू सेम लोगो, सेम टू सेम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेज बनाया है रजिस्ट्रेशन का, वो सेम टू सेम बनाकर आपसे पेमेंट की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। सर, इन साइबर ठगों से बचने का रास्ता है बारीक नजर और सावधानी। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कराते समय सावधान रहें। कंप्यूटर पर आए किसी भी तरह के पॉप पर क्लिक न करें। आप वैक्सीनेशन के लिए चुने जा चुके हैं, इस तरह के मैसेज पर क्लिक न करें। सरकारी वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करें। https://www.covin.gov.in ही एकमात्र सही वेबसाइट है। इस वेबसाइट के एड्रेस बार में बाईं ओर ताले का निशान जरूर देखें। ताला मतलब साइट सिक्योर है। साथ ही किसी भी तरह के पॉप से बचें। वैक्सीनेशन करने वाले लोगों को खासतौर पे ये बताया गया, महाराष्ट्र में खासतौर पे इस वैक्सीनेशन को फ्री रखा गया है। जी, आपने कुछ चीजें लिंक दिखाई हुई थी जिसमें आपने बताया हुआ था कि किस तरह से जो है एक तरह से बताया जाता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं इस तरह के मैसेजेस आते हैं। एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्ड टू कोरोना वायरस इज सो एंड सो इज परफॉर्मिंग सिलेक्शन फॉर कोरोना वैक्सीन ऑन बेसिस ऑफ फैमिली। यू हैव बीन सिलेक्टेड टू रिसीव कोरोना वायरस वैक्सीनेशन। तो ऐसे कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती है, ये सब फेक है। फिलहाल साइबर सेल ने इस तरह के ठगी से जुड़े आने वाले पॉपअप्स लिंक को ब्लॉक किया है ताकि लोगों की निजी जानकारियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरह साइबर ठगों ने इन दिनों ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के बेड के लिए परेशान लोगों को भी ठगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया है।
ऑक्सीजन की बढ़ती मांग और इंटरनेट पर इसकी तलाश कर रहे लोगों को गुमराह करने और लूटने के लिए कई फर्जी लिंक्स भी इसी तरह जनरेट किए गए हैं। अभी कई जगहों पर, जैसे कई जगहों पे ऑक्सीजन की भी मांग है, बेड्स की भी रिक्वायरमेंट आई है। ये कहा जाता है कि जैसे किसी का पेशेंट जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, वो भी लोग जाकर इस तरह से बेड की रिक्वायरमेंट के लिए डैशबोर्ड देखते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई डैशबोर्ड अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे फर्जी डैशबोर्ड दिखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और फिर वहां पर भी जब वो लोग पहुंचते हैं, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके एक पेमेंट करते हैं, उससे भी जानकारियां इस वक्त जो है लीक हो रही है। बिल्कुल, और उसमें पेमेंट भी ली जाती है ना, वो पेमेंट गेटवे ही होता है जो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं। ये एक बेड की अवेलेबिलिटी या हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी या ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी की भी फेक वेबसाइट्स बनाकर आपसे पैसे जो है वो निकाल सकते हैं और आपको फंसा सकते हैं। तो ये उलझन में नहीं आए, जो भी ऑनलाइन है गवर्नमेंट के जेन्युइन वेबसाइट से ही आप देखें, या हॉस्पिटल से 1:1 कंफर्मेशन या पर्सनली वहां पर जाकर कंफर्मेशन करें। कुछ भी ऑनलाइन पर भरोसा नहीं करें, बिकॉज ऐसे काफी सारे वेबसाइट्स भी स्कैनिंग में आए हैं जो कि ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स या ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ये जो साइबर ठग्स है ये पैसे निकाल रहे हैं लोगों से। साइबर जगत में बैठे ठग इंटरनेट पर ऑक्सीजन सर्च में ठगी कर रहे हैं। जैसे ही लोग सर्च करते हैं, ये ऑक्सीजन उपलब्ध है कि मैसेज भेजते हैं। जरूरत वाले लोग लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये पहले पेमेंट करने को बोलते हैं। एडवांस बुकिंग के नाम पर 500 से 100 रुपए जितनी रकम मांगते हैं। इसके बाद इन्हें ट्रेस करना मुश्किल है और ये दिन भर में सैकड़ों लोगों को ठगते हैं। इसी तरह अस्पताल बेड के नाम पर भी ठगी की जा रही है। साथ ही जरूरी दवा के नाम पर भी ठगी का धंधा चालू है। इसलिए दवा, ऑक्सीजन बेड या एम्बुलेंस के लिए एडवांस पेमेंट ना करें। कोरोना के महासंकट में जब हर आदमी को सहारे की जरूरत है, उस दौर में ये महाठग इंसान को नोच नोच कर खाने के जाल बुन बैठे हैं। महामारी में सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानियत भी मर रही है और उसके हत्यारे हैं कोरोना काल के गिद्ध। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।